चलिए, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान की तारीफ में एक बयान देकर फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं पाकिस्तान गया था तो आपको बता दूं कि मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी विदेशी देश में हूं। उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश की भी तारीफ की। पित्रोदा ने केंद्र सरकार से कहा कि अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत को प्राथमिकता दी जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उनका वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर हमला बोला है। सैम पित्रोदा ने कहा कि मेरे अनुसार हमारी विदेश नीति को सबसे पहले अपने पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम सचमुच अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में पर्याप्त सुधार ला सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं। मैं आपको बता दूं कि मुझे वहां यानी कि पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं और मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं किसी विदेशी देश में हूं। राजनीति, भ्रष्टाचार और वैचारिक अस्पष्टता के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि देश छोड़ने की आप करो। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख ने कांग्रेस और भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के बीच संबंधों के बीजेपी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब झूठ है। पित्रोदा ने आगे कहा कि जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ये पता है, मैंने इन मुद्दों पर काम किया है और मैंने लोगों को इसके बारे में बात करते भी सुना है। उन्हें कुछ पता नहीं है, वह सब झूठ बोलते हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं है, कोई सबूत नहीं है। Foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times. And there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh, I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food, okay? So I must learn to live with them in peace and harmony. That's my first priority. सैम पित्रोदा जी भाषा नहीं भाव समझा रहे हैं। अरे मूल प्रश्न यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध है, जब भारत का पुरुषार्थ जो सेना है हमारा, वह आतंकी ठिकानों को चंद मिनट में ध्वस्त करता है। पहलगाम की दुखद आतंकी घटना होती है और ऐसी स्थिति में आपको पाकिस्तान होम लगने लगे तो शेल्टर होम है क्या है? इसलिए ऐसे बयान जो भारतीय उपमहाद्वीप में देश की विदेश नीति पर हम लोगों की सहमति रही है, सर्वदलीय सहमति के बुनियाद पर हम दुनिया के विभिन्न देश में गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दुर्गति ऐसे ही बयानों से होती है। देखिए, सैम पित्रोदा साहब जो और चलिए, सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा है उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम लोहिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी आपका भी बहुत स्वागत है। गौरव जी, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि पहली दफा नहीं है, कई मरतबा हम देख चुके हैं सैम पित्रोदा इस तरीके के बयान दे चुके हैं। पाकिस्तान को लेकर खास तौर पर पहले भी वो बयानबाजी कर चुके हैं और इस बार वो कह रहे हैं कि घर जैसा लगता है उनको पाकिस्तान। क्या कहेगी बीजेपी इस पर? देखिए प्रसन्ना जी, सैम पित्रोदा ने जो कहा है, जो बयान दिया है, कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है। जो उनकी रगों में, जो उनके डीएनए में दौड़ रहा है और जिस विचारधारा, जिस फ्रेटर्निटी से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ है, वही विचारधारा उनके मुंह से भी प्रस्फुटित हो रही है। वही बात वो कह रहे हैं। इसीलिए तो भारतवासी बम विस्फोटों में मारे जाते थे, ट्रेनों में मारे जाते थे, तमाम विस्फोट होते थे, चाहे वो दिल्ली का सरोजनी नगर हो, अक्षरधाम हो, काशी का संकट मोचन हो या कहीं भी हो। इनके कार्यकाल में पूरा देश सुलग रहा था, विस्फोटों से दहल रहा था, 26/11 हो रहा था और पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मेजर कालिया का सर काट के लिए ले जाया जाता था पाकिस्तान के द्वारा, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। कर्नल पठानिया को जेल में बंद कर दिया जाता था, कोर्ट मार्शल होता था। तो ये देश के शत्रु हैं, भारतवर्ष के, भारत सनातन राष्ट्र के ये शत्रु है और भारत को भोग भूमि मानते हैं और पाकिस्तान तो भारत का ही अंग रहा है।
वो भूमि तो भारत की ही रही है, उसको बंटवारा करने का, उसको तोड़ने का, उसको काटने का गुनाह तो इन्हीं लोगों ने किया था। और इनको वो अगर अपना घर महसूस हो रहा है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। ये तो वही बात ये कह रहे हैं जो इन्होंने किया है इतिहास में। इसलिए जनता ने इनकी सच्चाई को समझने में भले ही थोड़ा समय लगा, हमें भी संघर्ष करना पड़ा, 7 दशक का संघर्ष, कड़ा संघर्ष, तमाम लोगों ने बलिदान दिए, तब जाकर के देश में एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार बनी जो इनके चरित्र को, उनके चेहरे के ऊपर लगे मुखौटे को हटाने में सफल रही। और आज जनता इनको सत्ता में आने नहीं दे रही है। ये भारत के शत्रु बन करके देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के घृणित विचार रख रहे हैं। आप बताइए, भारत के संविधान पर, भारत की सेना पर, भारत का ऑपरेशन सिंदूर, ये सब बेईमानी हो गया और ये राजनीति करेंगे। भारत में तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़े, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लेते हैं। विक्रम जी, ठीक है गौरव जी, विक्रम जी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम जी आवाज, चलिए ठीक है, विक्रम जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। ठीक है गौरव जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, वाकई अगर हाल ही में हमने देखा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ भारत के जो रिश्ते रहे हैं, और उसके बाद भी सैम पित्रोदा जो है इस तरीके का बयान दे देते हैं, तो उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। हालांकि हर बार हमने देखा है कांग्रेस जो है सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लेती है और उनका निजी बयान बताती है। आप भी सही बात कह रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी अगर वो करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हैं और फिर बीजेपी को भी एक मौका मिल जाता है सवाल उठाने का। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।